नमस्ते दोस्तों, सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आपकी कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों के त्योहार। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यह हर किसी के लिए सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाला है। ये एक लेख है दोस्तों, और इस लेख को पढ़ने में आपको बड़ा आनंद आएगा। इसमें बहुत सारे शब्द आप सीखेंगे और बहुत सारे त्योहारों के नाम, अलग अलग जो फसलों के त्योहार है हमारे देश की संस्कृति में अलग अलग प्रदेश में मनाए जाते हैं, उनका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। ये देहात की भाषा है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देहात में बैठा गांव का एक व्यक्ति लगता है कहता है, बोरसी उस सिगड़ी को कहते हैं। आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में लोग एक बर्तन रहता है, सिगड़ी रहती है, या ये कहे कि एक इस प्रकार का कि एक आकृति का एक पात्र होता है जिसके अंदर लोग लकड़ी जला करके हाथ तापते रहते हैं। यहाँ खिचड़ी के समय से तात्पर्य है, खिचड़ी यहाँ खिचड़ी तो है ही, लेकिन खिचड़ी एक त्योहार के साथ संबंध रखता है, और खिचड़ी त्योहार को भी कहते हैं। मतलब इस त्योहार के समय, खिचड़ी का जो त्योहार है उसके समय की बात की गई है। उस समय धूप में गर्मी शुरुआत हो जाती है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि इस बार तो गर्मी की शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि सूरज कई दिनों से नहीं निकला। करीब 10 दिन हो गए, सूरज का कोई पता नहीं है। और आज सुबह से तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी ठंड बहुत अधिक पड़ रही थी, इसलिए निकलने की जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत मतलब साहस बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाहर से देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल ही नहीं हो रहा, लेकिन बाहर देखते से समय का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहे कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, ये घर की महिला कहती है। अब देखिए, गांव का दृश्य है। ऐसे देखने से बाहर समय का पता नहीं चलता गांव में, लेकिन गांव में प्रत्येक काम ठीक समय पे होते, इससे पता लगता है कि क्या हो रहा है। जब चहल पहल होती है तो सुबह सुबह महिलाएं हैंडपंप पर पानी भरने जाती है। उसे चांपाकल कहते हैं हैंडपंप को, जिसकी आवाज आने से पता लग जाता है कि क्या समय हो गया है। उसी समय गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले अपने पशुओं को बाहर जब ले जाते हैं तो वो हाँक लगाते हैं। ठीक है ना, पशु भी अपनी आवाज निकालते हैं। इन सब आवाज से और पशुओं को हाँकने की आवाज से ये पता लगता है कि प्रातः काल हो गया है, सूर्योदय का समय हो गया है। उस समय पर गांव की जो घर की महिला है, उसने किसी बच्चे से कहा या व्यक्ति से कहा कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। आइल की ना मतलब आए हैं या नहीं। केरा के पत्ता यानी केले के पत्ते हैं। गांव की भाषा में केरा, केला से केरा हो जाता है। ठीक है। आज ई लोग उठे के नईखे का, मतलब आज ई लोग मतलब ये लोग उठे हैं या नहीं। नईखे मतलब नहीं, आज ये लोग उठे हैं कि नहीं उठे हैं। बोल जल्दी तैयार हो खस, मतलब बोलो इनसे कि जल्दी तैयार हो जाए, अब तो उठने में ही भलाई है। जो घर का व्यक्ति है वो सोचता है कि अब तो उठना ही पड़ेगा। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए।
दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। सफेद यानी एकदम सफेद झट धोया हुआ, जिसमें माड़ लगाते गांव में। माड़ उसको बोलते हैं जो कपड़े में लगा लेने से कपड़े का जो कड़कपन है वो बढ़ जाता है, कपड़ा एकदम कड़क हो जाता है, जैसे हम लोग रिवाइवल लगाते हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देख कनकना देता। घर के लोग बात कर रहे हैं आपस में कि खिचड़ी में यानी खिचड़ी के त्योहार में, संक्रांति के त्योहार में ऐसन ठाड़, ऐसन मतलब ऐसी ठाड़ यानी ठंड, ऐसी ठंड पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। कि पहले हमने खिचड़ी के त्योहार के समय इतनी कड़ाके की ठंड कभी नहीं देखी, जिससे देह यानी सारा शरीर जो है कब कपा जाता हो। पापा ने ऐसा कहा, घर के मुख्य व्यक्ति ने। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। इस त्योहार में धोती कुर्ता ही पहना जाता है, जो पूजा का जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न करने के लिए। इसलिए घर का मुखिया धोती पहनता है, और धोती बड़ी महीन होती है, जिससे ठंड और हवा इतनी असरकारक हो जाती है कि ठंड बहुत ज्यादा लगती है। सामने मचिया पर, घर में जो ऊंचा स्थान होता है ना, उसको मचिया बोलते हैं। खादी की सफेद साड़ी पहने हुए मचिया पे दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद, सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। बच्चों देखो, सेमल एक पेड़ का नाम है। सेमल में रुई आती है, और दुनिया की सबसे हल्की रुई सेमल की मानी जाती है। तो यहाँ दादी के जो बाल है सफेद झक, उनकी तुलना सेमल की रुई से की गई है कि इतने हल्के फुल्के उनके बाल है। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता, एक भी बाल काला नहीं दिखाई देता। पूरे बाल दादी के एकदम सफेद झक हो गई हैं, और दादी मचिया पे बैठी हुई है। आज खिचड़ी का त्योहार घर में बनने वाला है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। केले का पेड़ आपने निश्चित रूप से देखा होगा। केले के पत्ते पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। पूजा की सामग्री केले के पत्तों पर रखी जाती है, जिस पर तिल रखे हैं, मिट्टा यानी गुड़ रखा हुआ है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। घर के बच्चों ने या अन्य सदस्यों ने केले के पत्ते पर जो तिल गुड़ मीठा सब कुछ रखा हुआ है, उन सबको छूने और उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा गया। ठीक है, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके और उसको दान में दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। घर में जो अप्पी दीदी है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि बहुत बुरी फंस गई बेचारी, क्योंकि आज के दिन विशेष प्रकार का भोजन करना पड़ता है। वो चूड़ा दही खाया जाता है, और चूड़ा दही उनको पसंद नहीं है, और न ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। ये चूड़ा दही है ना, चूड़ा धान से बनता है, चावल से बनता है, पोहे जैसा होता है। इसमें दही मिलाकर लोग खाते हैं, उसे गिला करके। बड़ा टेस्टी रहता है। आप लोग जरूर एक बार खा के देखें, तो आपको पता आएगा कि जो लोग चटोरे होंगे ना, उनको उनको ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग हर चीज में स्वाद लेना जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो न तो अप्पी दीदी को बेचारी को चूड़ा दही पसंद है, न वो खिचड़ी खाती है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये परंपरा है। खिचड़ी के त्योहार के दिन अर्थात संक्रांति के दिन जगह विशेष में खिचड़ी ही बनाई जाती है। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी का मतलब खिचड़ी का त्योहार का नाम भी है, और खिचड़ी उस दिन बनती है, खाना भी उस दिन खिचड़ी खाया जाता है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। देखिए, बिहार की कहानी है, भाषा भी बिहार के देहात की है। तो बिहार में ही गया है, वहां से आए हुए तिल गुड़ और चीनी, इनका तिलकुट बनाया जाता है, और सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। सबने घर में बड़े चाव से यानी बड़ी रुचि से मजा लेकर के, आनंद लेकर के खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी।
स्कूल में भी वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का त्योहार कई जगह मनाया जाता है बच्चों। और उस दिन भी स्कूल में भी खिचड़ी बनाई जाती है कई स्थानों पर। वो मनाने का बच्चों का एक अलग उत्साह और आनंद रहता है। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। देखो, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, है ना। बिहार में कई स्थानों से, कई शहरों से होकर गंगा नदी निकलती है ना। तो टापू किसको बोलते हैं? नदी के बीच का वो क्षेत्र जहां पानी नहीं होता, पेड़ पौधे होते हैं, कोई रह भी सकता है, बड़ा क्षेत्र होता है, उसको टापू कहा जाता है। बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या पड़ा उड़ाने की कोशिश करना। उस टापू पर बालू रेत बहुत पाई जाती है, लोग उसमें खेलते हैं, बच्चे उसमें खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। क्योंकि पूरे स्कूल की खिचड़ी बनती है जब 200-400-500 लोगों की, तो बड़े बड़े कड़ाह होते हैं। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते। सब लोग मिलकर खिचड़ी बनाते हैं, कोई मटर छिलता है, कोई प्याज छिलता है, और ये इसका आनंद अलग ही होता है। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली स्कूल टाइम के बाद, स्कूल के दिनों के बाद, ऐसा यहाँ लेखिका का कहना है। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। आइए अब हम इस पाठ का थोड़ा और आनंद लेते हैं। वास्तव में खिचड़ी का त्योहार है, ये परिवार के सब सदस्यों को, देश के, समाज के सब लोगों को हृदय से खुशियां प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में, यानी 14 से 15 जनवरी, ठीक है, भारत के लगभग सभी प्रांतों में, हर प्रदेश में, हर स्टेट में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। देखो बच्चों, कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में, इस आशा में खुश होते हैं कि अब पाला यानी ठंड कम होगा, सूरज की गर्मी पड़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है, फसल वैसे ही तेजी से पकती है। जब तक तेज ठंड होती है तब तक फसल की जो पड़ने की गति कम होती है। ये बड़ी समझने की बात है। यहाँ पर सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, यानी अपनी खुशी प्रकट करते हैं कि घर में अब फसल आई, यानी खुशियां आई। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। एमपी, यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण वाक्य भी है, तथ्य भी है, और प्रश्न के उत्तर में भी पूछा जाता है ना। असम में इसी त्योहार को बिहू बोलते हैं, केरल में इस त्योहार को ओणम कहते हैं, और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। झारखंड में इस त्योहार को सरहुल के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में तो फेमस है, प्रसिद्ध है, पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक, ये सारे त्योहार जितने नाम आए, इनको मनाया जाता है। देखो, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश से, खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब झारखंड में सरहुल मनाते हैं तो वहां के जो संथाल जाति के लोग और जनजाति के लोग होते हैं ना, कई दिनों तक वो जश्न चलता रहता है, खूब उत्साह से नाचते गाते हैं और इस सरहुल त्योहार को मनाते हैं। तो ध्यान रखो, झारखंड में जो फसलों से जुड़ा त्योहार है उसको क्या कहते हैं? सरहुल कहते हैं। कौन लोग इसे मनाते हैं? इसे संथाल लोग मनाते हैं। संथाल वहां की एक जनजाति है। फरवरी मार्च में, तो वहां पे एक ओरांव लोग भी होते हैं, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि फरवरी मार्च में के लोग मनाते हैं। वहां एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं संथाल परगना, वहां पर फरवरी मार्च में मनाया जाता है, और ओरांव जाति के लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ओरांव भी एक आदिवासी जनजाति है। हमारे देश की संसद में ज्वेल ओरांव एक सांसद भी है।
तो आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति मतलब जमीन, जंगल, नदी, पर्वत, इन सबको मिलकर एक प्रकृति का रूप बनता है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल के बड़े बड़े लंबे जो पेड़ होते हैं, उनके पेड़ों की पूजा जो है, उन पेड़ों की पूजा सरहुल के दिन संथाल लोग, उरांव लोग करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे, ढोल आपने देखा होगा, और मजीरे जो हाथ में लेकर बजाए जाते हैं, धातु के होते हैं, ये ढोल मजीरे लेकर रात भर संथाल जाति के लोग नाचते गाते रहते हैं। देखो ये लड़के लड़कियां जो है, ये बच्चे के बीच वाले बच्चे के हाथ में मजीरे है और ये लेफ्ट वाले के हाथ में ढोल है ना। छोटी छोटी घाटियां चारों ओर दिखाई देती है, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लेकिन कैसे वो छोटे छोटे गांव के घर एकदम लिपे पुते करीने से, यानी एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से बुहारे हुए, बुहारना कहते हैं, जो कचरा साफ करते हैं ना, उसको बोलते हैं बुहारना। और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा होता है जब हम कोई वस्तु सब लोगों से किसी कार्य के लिए फ्री में लेते हैं, उनसे मांगते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वो खुशी खुशी दे देते हैं दान में, उसको चंदा बोलते हैं, है ना। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने और पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर के पूजा होती है, 2 दिन तक यही चलता रहता है, ठीक है। और जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का फूल भी आपको अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये सरई का फूल है जिसे लोग अपने कानों में पहनते हैं, और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। जैसे ही फसलों का त्योहार आता है, इसके समापन के पश्चात पूरे देश भर में वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान जानते हैं क्या होता है? जिससे चावल निकलता है, उस फसल को धान कहते हैं। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जब धान की पूजा करते हैं तो वो वाला धान जिसकी पूजा की जाती है, उसको अगले साल की फसल में, अगले वर्ष की फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति और फसलों से जुड़ा त्योहार है, इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। देखो बड़ी मजे की बात है बच्चों, खरीफ की फसलें, जो लोग मालवा में वाले हैं, एमपी यूपी बिहार वाले जान जाएंगे कि एक हसिया होता है, और उसी टाइप का एक और हथियार होता है जिससे खरपतवार को निकाला जाता है खेतों से, उसको बोलते हैं खुरपी। और ये जुलाई अगस्त महीने में चलाई जाती है। तो जिस फसल जब आती है और थोड़ा थोड़ा उसमें खरपतवार उग जाती है, तो मजदूर लोग खेतों में उससे उस फसल को साफ करते हैं, है ना। तो उसको, जिस फसल में खुरपी चलाई जाती है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। 2 तरह की फसलें होती है, खरीफ की और रबी की। जो फसलें बारिश में होती है उनको खरीफ की फसल कहते हैं, और जो फसलें गर्मी में होती है, गर्मी में यानी जो सूर्य के तपने से, सूर्य की धूप से जो पकती है, उन्हें रबी की फसल कहते हैं। हम ऐसे याद रख सकते हैं, रबी यानी रवि की ताप से, धूप से जो फसलें पके वो रबी की फसल, और खुरपी से जो फसल पकती है खुरपी चलाने के समय, वो खरीफ की फसल। ये हमेशा ध्यान रखिए। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। चावल कैसे बनता है? जब धान को कूटा जाता है तो उसका, धान का छिलका हट जाता है और सफेद चावल हमें प्राप्त होता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी को बड़ा शुभ माना जाता है, इसलिए साबुत हल्दी को, साबुत मतलब पूरी की पूरी हल्दी जो ओरिजिनल होती है, उसको, हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं, पोंगल बनाते हैं तो। और ये मटका दिन भर 10:30-12 बजे तक
धूप में रखा जाता है और जैसे ही दूध में उफान आता है, यानी दूध मटके से बाहर उबल कर निकलता है, तो दूध और चावल जब मटके से एक साथ बाहर गिरने लगते हैं, तब सब लोग बोलते हैं पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी खिचड़ी में उफान आ गया। ठीक है, पोंगला यानी उफान आना और पोंगल यानी खिचड़ी में। तो देखिए, ये भले ही त्योहार तमिलनाडु में है, लेकिन संबंध इसका फसल से है और खिचड़ी से है। हमारे देश की यही विशेषता है कि हम कहीं भी रहने वाले हो, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारे हमारे जो पूजा पाठ विधि विधान लगभग मिलते जुलते हैं। दूसरी ओर गुजरात में तो पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। सबसे ज्यादा अगर पतंगों के त्योहार के रूप में संक्रांति प्रसिद्ध है, फेमस है, तो कहाँ है? गुजरात में। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार, हर रंग रूप की छोटी बड़ी आसमान में लहराती हुई पतंगे मिलेगी। और प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, हर सब उम्र के लोग पतंगे उड़ाते, और इतनी पतंगे उड़ती है, लगता है कि सूर्य नहीं दिखाई देगा, आसमान में पतंगे ही पतंगे दिखाई देती है। देखो, गढ़वाल और कुमाऊं, दो हमारे उत्तराखंड साइड दो क्षेत्र है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को बोलते हैं घुघुतिया। ये याद रखिए, कभी भी प्रश्न के उत्तर में आ सकता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। गूंदकर यानी आटे और गुड़ को ऐसा एकदम मिक्स कर देते, मिलाते हैं कि वो एक जैसा हो जाता है, उसके पकवान बनाते हैं। और पता है, इन पकवानों को तरह तरह का शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है। डमरू बना देते हैं उस आटे का गूथे हुए का, तलवार बना देते हैं, दाड़िम का फूल बना देते हैं, फिर उस पकवान को तलते हैं, और तलने के बाद सारे पकवान को एक माला बना करके पिरो देते हैं। और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी, गंडेरी का मतलब होता है गन्ने का जो एक हिस्सा बीच का, उसको पिरो देते हैं उसमें छेद करके, साफ करके। तो यह काम बच्चे बड़े रुचि से, शौक से, उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को वो माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, है ना। ये पहाड़ी एरिया है कुमाऊं, जहाँ घुघुतिया त्योहार मनाते हैं। तो उन्हें बुलाने के लिए जो पक्षी एक मौसम में पहाड़ों से गायब हो जाते हैं, बहुत ठंड के कारण, उनको वापस बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते, ऐसी मान्यता है। और बच्चे बोलते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मके दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, मके दे जा सोने की छुरी। है ना, मके दे जा सोने को घड़ो मतलब मुझे दे जा या हमें दे जा सोने का घड़ा, है ना। और ले कौवा बड़ो यानी ये बड़ा वाला तुम लो, खा ले पूरी, ये पूरी खा ले, और मके दे जा सोने की छुरी की, हमको सोने की छुरी दे जा। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो, जो जो चाहता है, जो व्यक्ति वो पक्षियों को खिलाकर ऐसा मांगता है, और मानते हैं कि ऐसा मांगने पर उनकी इच्छा पूरी होती है। देखिए, तो कितने अलग अलग अंदाज है मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब, सैलाब मतलब लोगों का हुजूम, लोग बहुत अधिक मात्रा में नदी में स्नान करने के लिए इस त्योहार के दिन उमड़ पड़ते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, कितनी भी ठंड हो, लेकिन बर्फीला पानी हो चाहे, लेकिन कम से कम इस त्योहार के दिन एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। इसको वो धार्मिक कृत्य भी मानते हैं, धार्मिक कार्य भी मानते हैं। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है संक्रांति के दिन। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बना, ये विशेष महत्व रखता है।
देखना बच्चों, आपके घर में, आपके इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी कहते हैं, पोंगल कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, या मकर संक्रांति नहीं कहते तो कोई और चीज कहते होंगे। इसलिए तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते होंगे। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये जो त्योहार है, इसको बहुत ही रोचक अंदाज में लेखिका ने लिखा है लेख में, हमने इसे पढ़ा और हमने आज ये जाना इसको पढ़ करके कि देखिए ये जो पांच है आपका फसलों के त्योहार, इसका संबंध प्रकृति से है, इसका संबंध भूगोल से है और इसका संबंध हमारे देश की संस्कृति से है, इसका संबंध हमारी परंपराओं से है और इसका संबंध देश में मनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के त्योहारों से, जिनको फसलों के नाम, त्योहार के नाम से जाना जाता है, जिनमें अनेकता में एकता की झलक दिखाई देती है। आइए बहुत ही संक्षेप में बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जिनका अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने इनको अंडरलाइन तो किया ही है, आपको बता देता हूं कुछ शब्दों के अर्थ, बाकी का आपको स्वयं भी ढूंढना है ना। बोरसी उस पात्र को कहते हैं जिसमें लोग लकड़ी जला करके ठंड के दिनों में तापते हैं। ठीक है। खिचड़ी के समय से मतलब यहाँ है खिचड़ी के त्योहार के समय। लापता मतलब गायब हो जाना, दिखाई नहीं देना। ये आपको आना चाहिए, है बहुत इजी, बहुत सरल है, लेकिन जब कभी शब्द का अर्थ लिखने को आता है तब हम सोचने लगते हैं। हिम्मत को साहस भी कहते हैं। अंदाजा मतलब अनुमान होता है। चापाकल से क्या मतलब है, यहाँ पर चापाकल से मतलब है हैंडपंप। हाँक लगाना है ना, पशुओं को जो पुकारा जाता है उनको चराने के लिए, उसको हम हाँक लगाना कहते हैं, है ना। और बाकी आप देखिए, मटिया ऊंचे स्थान को कहते हैं जहां दादी बैठी थी। मार लगी धोती के बारे में आपको बताया है। सेमल के पेड़ को आप जरूर देखिए, इंटरनेट पे भी देखिए, यहाँ भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा चाव से खाना, यानी रुचि लेकर खाना, शौक से खाना। देखो आपने भूगोल से रिलेटेड भी चीजें जानी, नदी के बारे में जाना, नदी के बीच में जो टापू होता है ये भी आपका इसका संबंध विषय का इस भूगोल से भी है। ठीक है। इस प्रकार से खिचड़ी का त्योहार, ये मकर संक्रांति अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। झारखंड में इसे सरूल के नाम से मनाया जाता है। झारखंड में संथाल और ओरांव जाति के लोग इसे मनाते हैं। कुमायूं में इसे घुघुतिया के नाम से जानते हैं और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे बच्चों ओणम के नाम से मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पाठ जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जो हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर और विभिन्न चीजों पर प्रकाश डालेंगे और विस्तार से आपको कक्षा कार्य, गृह कार्य सब कुछ करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार।